गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक्टिव हैं, कैमरा ऑन करके नहीं बैठे तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो। देखो, मैं एकदम सनलाइट में बैठा हुआ हूँ। मेरी आवाज आ रही सबको? हेलो यार, मुझे चैट बॉक्स में बताओ अगर मेरी आवाज सबको आ रही, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, ओके ओके। प्लीज सारे लोग पहले अपने कैमरे ऑन कर लो, तो थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन बढ़िया हो। और आज आप लोग सोच रहे होगे कि यार, आज का सीक्रेट ऑफ रिचनेस दीपक सर कैसे ले रहे हैं। तो द थिंग इज कि आज ईद है और आप सबको पता है कि मजर सर ईद सेलिब्रेशन में थोड़े से बिजी हैं। इसलिए उनकी जगह सीक्रेट ऑफ रिचनेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे तो ये बताएं आप लोग कि यहाँ पे लगभग 200 लोगों के आसपास लोग हैं। तो 200 में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड करते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो रेगुलर जिन्होंने अभी तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया सीक्रेट ऑफ रिचनेस का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया। तो अभी आप लोगों को ये पता होगा कि आज का सेशन, आज का जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस है, वो कौन डिलीवर करने आ रहा है, उनका नाम क्या है। जस्ट लेट मी नो इन द लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का जो हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस होने वाला है, वो कौन करने वाले हैं या करने वाली हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उनका नेम मुझे टाइप करके बताएं। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट। चलो बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का जो हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस है वो होस्ट करने आ रही हैं निशा कश्यप मैम, जो आज आपको अपनी जर्नी बताएंगी कि कैसे उन्होंने लीड्स गुरु में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे उन्होंने सारे चैलेंजेस फेस किए, कैसे सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, और कैसे उन्होंने अपने छोटे मोटे ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश किया विद लीड गुरु। आज हम पूरा ये जानेंगे। ठीक है। ज्यादा हम माइंडसेट वाइज जानेंगे कि किस तरह से क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसी मतलब कैसी मेंटेलिटी के साथ हमें काम करना चाहिए। बीइंग एज ए गर्ल, अगर आप एक गर्ल हो, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने आधे आने वाला आप 1 घंटा अपना ब्लॉक कर लीजिए, बिकॉज 1 घंटे में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लेट मी इनवाइट मिस निशा कश्यप। निशा, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, तो आप को होस्ट हो ऑलरेडी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एंड प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Very good निशा, evening, आपको sir. आवाज आ रही Yes, sir. है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yes, sir. First of all, happy Eid, sir, and सभी को happy Eid. चलिए, अभी निशा आप हमें मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, अपना बैकग्राउंड बताओगे कि कौन है निशा कश्यप, कहाँ से आते हैं, और कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और कैसे एक जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करके आज जहां तक भी पहुंचे हैं, तो वो निशा कश्यप कैसे पहुंचे हैं। तो आज हमारी पूरी ऑडियंस को आप ये बताएं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। Yes, sir. Myself Nisha Kashyap, and sir मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, एंड राइट नाउ मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। स्टडी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम के लिए स्टार्ट करी थी कि मुझे पार्ट टाइम के लिए चाहिए था, इनकम वगैरह मैं कर सकूं। इस मोटिव से मैंने स्टार्टअप की थी अपनी, कि कुछ भी निकल जाए थोड़ा सा उतना चलेगा, ऐसा सोच के। तो मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्या कोई ऐसा पॉइंट आया? ठीक है। कैसे आपको अप्रोच मिली, और जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या चैलेंजेस आए, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि और भी लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। और भी लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, या स्टार्ट कर चुके हैं, या अभी स्टक स्टेट में हैं, तो वो कैसे अपने आप को वहां से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे एक ग्रोइंग स्टेज पे जा सकते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जब आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया था लीड गुरु में, तो क्या चैलेंजेस आपको बीइंग एज अ गर्ल फेस करने को मिले थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, नो डैट सर, बिहार में लड़कियों को उतनी ज्यादा छूट नहीं दी जाती हर एक चीज के लिए। उनपे बाउंड्रीज दी जाती है कि तुम्हारी इतनी तक ही लिमिट है, वहीं तक ही तुम्हें रहनी है। बट सर मेरे मेरे जो फादर है वो सरकारी नौकरी करते हैं, इवन मेरे दादा भी, मतलब मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है सब सरकारी नौकरी वाले हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी पे ज्यादा फोकस करूं। और सर जब मेरे पास ये मौका आया, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा कर पाऊंगी। एक्चुअली सर मैं एक दिन रील्स देख रही थी, और तभी जो मेरे मेंटोर है उनका एक मुझे वीडियोस दिख गया।
और सर मेरे मेंटर का नेम है प्रिंस वर्मा। सर उनका एक वीडियो दिखा मुझे, तो सर मैंने उनसे कांटेक्ट की। सर मैंने फर्स्ट डे ही उनसे कांटेक्ट किया, प्लान वगैरह देख के मैंने समझी ये सारी चीजें क्या है। और सर विद इन 7 डेज मैंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे स्टार्टअप करनी है। बट सर वही पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे इन सब चीजों के लिए कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर भी सर मैंने घर वालों से छुपा के इसे बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, अपनी सेविंग्स जो भी थी मेरे पास और फ्रेंड से इधर उधर से लेके। सर जर्नी जब मैंने स्टार्टअप की थी ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे मेरे सामने कि वीडियोस नहीं बनाना है इस टाइप का, लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स सर मुझे ट्रोल करते थे कि ये क्या कर रही हो, ये सब में क्यों कर रही हो, कुछ नहीं रखा है, ये सब फेक होता है, स्कैम हो जाएगा। इवन सर मेरे भाई बहन लोग भी सर यही कह रहे थे कि नहीं ये सब मत करो, कुछ नहीं रखा है इन सब में। पर सर ये मेरी जिद थी कि मुझे करनी है एनी हाउ। तो सर ने मेरे को गाइड करते गए सर, और सर फाइनली सर इतनी अच्छी ग्रोथ होती गई मेरी। और सर 7 to 8 डेज के अंदर ही मेरी फर्स्ट सेल निकली थी विद गोल्ड कोर्स। सर उसके बाद से कंटिन्यू 1 वीक तक मेरी गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वाइनिंग लगती रही, फिर सर बीच में रुक गई, फिर लगी, फिर बीच में रुकी, इसी तरीके से सर चलता रहा। तो निशा ये बताइए कि सबसे पहले मतलब जो आपने बताया अभी कि जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़े से प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिले, आपने थोड़ा सा घर वालों से फाइट करके जो भी सेविंग्स थी उससे आपने स्टार्ट किया। तो विद इन 7 डेज आपने पहली सेल अपनी कैसे निकाली? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत काफी टाइम हो जाता है एनरोल करे, लेकिन उनकी पहली सेल नहीं आती। तो क्या वो स्ट्रेटेजी थी, क्या वो तरीका था जिससे निशा ने 7 दिनों के अंदर अपनी पहली सेल निकाली? कैसे निकाली? सर वो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी ना फर्स्ट डे 10x सीरीज जो है मजहर सर की, तो सर ने ना उसमें बताया है कि किस तरीके से हम फर्स्ट सेल निकाल सकते हैं। सर मैंने ना मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स थी, स्कूल्स के जो भी थे, वो उन सबको मैंने एक लाइन से मैंने लिस्ट आउट की एंड सबको मैंने एक साथ कॉल लगाना स्टार्ट किया कि मैं एक बिजनेस में जुड़ी हूँ, इसमें ये बेनिफिट है। सर किसी ने मना किया, किसी ने बोला ये मन नहीं, मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुमने कितना कमा लिया। सर मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली कि मैं भी जुड़ी हूँ बट मैं करूंगी, आई नो दैट ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी इन फ्यूचर। सर तो इस तरीके से लगभग मैंने 150 मेरे फ्रेंड्स को मैंने कॉल पे लिए 1 वीक के अंदर। और सर उसी में से सर मेरा एक फ्रेंड था जो बचपन से हम दोनों साथ में थे स्कूल्स में। सर उन्होंने फिर स्टार्टअप की मेरे साथ विद गोल्ड कोर्स। देन वो जब की और मुझे उस दिन जो पे आउट रिसीव हुआ ना, उसको देख करके 1 वीक तक मेरे जितने फ्रेंड्स कन्वर्ट होने थे उन लोगों ने सब ज्वाइनिंग कर ली एंड सर 1 वीक के अंदर ही मैंने 13,000 की इनकम की थी। यस क्या बात है, मतलब 1 वीक के अंदर आपने 13,000। तो इसके पीछे अनिशा क्या माइंडसेट था? चलो ये तो एक अप्रोच हो गई, ये तो एक स्ट्रेटजी हो गई कि हमने अपने फ्रेंड्स को दिखाया और एक ज्वाइनिंग आ गई, तो उसके बाद आपका 6-7 ज्वाइनिंग आ गई। लेकिन माइंडसेट कैसा आपने रखा जब आपको पहले आपके दोस्तों ने मना किया? तो क्या माइंडसेट था आपका, किस माइंडसेट के साथ आपने काम को कंटिन्यू रखा? सर मैं ना जब देखती थी ना प्रिंसर को पे आउट उठाते हुए एक एक दिन का 5,000 10,000, तो सर मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी एक दिन का 10,000 की पे आउट उठाऊंगी। और सर यहाँ पे सर खुद का मोटिवेशन ही काम आ रहा था। मैं देखती थी कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना बिहार में, लोगों जो लड़कियां हैं उनको ना बहुत ही मतलब कम वैल्यू दी जाती। अगर मैं उभर के आऊंगी तो मेरे पीछे जो मेरी सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स है, जो फिर फ्रेंड सर्कल है, उनमें से उन लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी कि हाँ इन्होंने किए तो हम भी कर सकते हैं। सब माइंडसेट पूरा यही था कि मुझे कुछ करना है हटके, अपनी फैमिली बैकग्राउंड से भी और समाज वालों से भी। सस्टेन मतलब आपका ये माइंडसेट था कि यार मतलब एक टिपिकल माइंडसेट से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, जब सारे लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा ये माइंडसेट आपने कैरी किया। ठीक है। तो अभी आप जैसे कि आपने निशा अभी तक कितना आपने इनकम जनरेट किया लीड गुरु के साथ? सर 4,30,000। ठीक है। और आपको कितना टाइम हो गया? सर 6 मंथ। चलो, तो मतलब 6 मंथ में आप लोग समझ सकते हो कि अगर 4,30,000 जनरेट करें तो अब निशा हमें वो तो जर्नी आपने बता दी कि जीरो से आपने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन आपकी वहां से लेकर 4.5 लाख तक की क्या जर्नी रही? इसके बीच में क्या चैलेंजेस आए, इनको आपने कैसे ओवरकम किया? उसके बाद कैसे आपने स्ट्रेटजीज बनाई, किस तरह से आपने अपने गोल्स अगर बनाए तो उनको कैसे हिट किया? ये सब आप बताएं हमारी सारी ऑडियंस को।
सर पहले तो सर डेली बेसिस पे सेल्स नहीं आती थी, क्योंकि सर मुझे तरीका नहीं पता था कि मैं कैसे लीड्स को अच्छे से जनरेट वगैरह करूं, क्योंकि सर पहले मैंने जो सेल निकाली थी ना, वो सारी मेरी हॉट मार्केट थी सर। मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे। सर पहले जो भी मेरी लीड्स वगैरह जो मैंने कन्वर्ट की थी, वो सारे मेरे हॉट्स मार्केट थे सर। पर उसके बाद से मैं डीएम वगैरह यूज करती थी, मुझे पर उतना अच्छा खासा डीएम से रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज मेरा जो प्रोफाइल था ना, वो अच्छा खासा बिल्ड नहीं था। क्योंकि सर ये जो मार्केट है, इसमें हमारा इंस्टाग्राम ही हमारी दुकान है, हमें स्टार्टिंग से सिखाते आए हैं सर लोग। तो सर वो मेरी प्रोफाइल इतनी सही नहीं थी। तो सर फिर भी मैं कोशिश करती रही लीड्स वगैरह लाने की। एक एक दिन में कोशिश करती थी कि 50 लोगों को कम से कम डीएम डालूं, जिसमें से 10 तो कम से कम मेरे को रिप्लाई करे, जिनको मैं कॉल पे लेकर के समझा सकूं। सर से ट्राई करते करते जब मेरी लगभग 1.5 लाख की इनकम हो गई, तब मैंने अपने घर वालों को बताई कि मैंने 1.5 लाख रुपए अर्न कर लिए है अब उसी कंपनी से, जिससे आप लोगों ने मेरे को मना किया था ये सारी करने को। और सर जब इनकम होने लगी तो फिर घर वाले भी सपोर्ट करने लगे, तब सब मैं बाहर निकलने लगी, वीडियोस वगैरह बनाने लगी। तो सर थोड़ा इंस्टाग्राम बूस्ट हुआ। उसके बाद उसके बाद सर लीड्स वगैरह आने लगी। और सर अभी तो मैं एड पे अधिक ध्यान देती हूँ सर, क्योंकि एड से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता मतलब एज ऑफ नाउ अभी आप एड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो फेसबुक एड्स की मतलब कैसे, जैसे स्टार्टिंग में आपने ऑर्गेनिकली सेल करी होगी, ठीक है, ऑर्गेनिकली आपने सेल क्लोज करी होगी, तो ऑर्गेनिकली कहाँ तक आपने सेल करी, किस अमाउंट के बाद से आपने फेसबुक एड रन करना स्टार्ट किया? है। 2 लाख तक तो मैंने ऑर्गेनिक ही की है सर, क्योंकि सर मेरे जो मेंटोर है ना, उन्होंने मेरे को पहले ही एक बात क्लियर कर दी थी कि अगर तुम स्टार्टिंग में एड पे आओगी ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, कन्वर्जन नहीं निकाल पाओगी सर। तो इसी तरीके से जब तक मैं 2 लाख रुपए हिट की, तब जाकर के मैं एड्स पे आई। और अभी मैं एड्स पे और रील्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि सर जो रील से लीड आते हैं ना, वो डेफिनेटली क्लोज हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि सर वो हमारे प्रोफाइल को ऑलरेडी चेकआउट करके आए हुए थे। तो जितने भी आ जाए, वो 10 हो या 20 हो, वो क्लोज हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, एड के पर्सन से पहले वो क्लोज हो जाते हैं। चलो, तो जैसे स्टार्टिंग में निशा आपने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, तब तो वीडियोस बनाने आपने स्टार्ट नहीं करे होंगे, तो वीडियोस बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आया, और वीडियोस फिर आपने कैसे कैरी आउट करे, वो कैसे आपने फिर वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वीडियोस बनाना मतलब स्टार्टिंग में कितना टफ था, फिर धीरे धीरे कहाँ से आपने सीखा, कैसे सीखा, क्या क्या किया, वो आप बताइए हमारी ऑडियंस को। सर एक्चुअली सर लीड्स ग्रुप में आने से पहले भी सर मुझे कैमरा फेयर का कोई ये नहीं था कि मुझे कैमरा फेयर है, मुझे कैमरे के सामने आने से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं सर। क्योंकि मैं पहले रील्स वगैरह टिकटॉक पे बनाती थी और इंस्टा पे भी सर। जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं बनाती नहीं थी उस टाइप की रील्स जो मुझे नीड थी। मैं नॉर्मली बनाती थी, जैसे अदर अदर पार्टिसिपेट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के सर। तो एक दिन सर ने मेरे को कॉल पे लेकर के सारे कुछ बताए कि इस तरीके से करके कोई फायदा नहीं है, तुम इस तरीके से रील बनाओ सर। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि सर इस टाइप के रील्स में बना नहीं पाती थी, मुझे खुद का कंटेंट नहीं मिलता था, मैं क्या डालूं कितना डालूं इस टाइप से। पर सर धीरे धीरे सर बोले, जो तुम्हें आता है तुम वो डालो, जो तुम्हें पसंद है तुम वो डालो, पर डालो उस टाइप का जिससे तुम्हें बेनिफिट हो सर। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, बट सर अभी क्लियर है। उतना अच्छा तो नहीं है सर, बट हाँ ओके ओके है। तो मतलब यहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ कि आपको ये मोटिवेशन आया कि सर हमें बस अपलोड करना है, हमें डालना है, हमें ये नहीं देखना कि कितना अच्छा बन रहा है कितना खराब बन रहा है, बट एक कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी होती है, तो कंसिस्टेंसी हम कैसे फॉलो करें, ये बेसिक आपका पॉइंट था। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी आप एट प्रेजेंट फेसबुक एड्स का यूज करते हो और आप रील्स का यूज करते हो, तो अभी निशा मुझे ये बताओ कि रील से आपको ऑन एन एवरेज कितनी लीड्स आ जाती हैं डेली की? सर डेली मुझे 20+ लीड्स आ जाते हैं रील से। ठीक है, तो उनका कैसे क्या कन्वर्जन कैसे रहता है, अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा पाओ हमारी ऑडियंस को, कि लेट सपोज आपको इंस्टाग्राम पे किसी रील का मैसेज आया, तो व्हाट्सएप पे क्या कन्वर्जेशन होती है, किस तरह से आप वो कन्वर्जेशन करते हो, क्या करते हो, और कैसे उनकी क्लोजिंग होती है, अगर आपके पास कोई पड़ी हो ना, तो आप एक बार दिखा दो, ताकि इन लोगों को एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि बात कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करना है, और किस तरह से क्लोजिंग करनी है। सर मैं अपने इस फोन में दिखा सकती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि सर इसमें मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है आईफोन अच्छा पे। अच्छा,
ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ट्राई, वैसे इसमें ऐसे दिखेगा नहीं तो आप ऐसा वर्बली बता दो कि अगर इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आए तो किस तरह से हमें बात करनी होती है, किस तरह से हम व्हाट्सएप पे लाते हैं और किस तरह से वो क्लोजिंग होती है। सर जैसे इंस्टा पे मुझे लीड्स आते हैं ना, तो मैं उसे एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करती हूँ कि हे बडी, अगर आपको वर्क की अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डाउन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करें अपने नेम के साथ। तो सर जितने लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे अपने नेम के साथ, सबसे पहले मैं एक छोटा सा वॉइस नोट रेडी कर रखी हूँ। मैं सर उन्हें पहले वो भेजती हूँ कि आप मेरे नंबर को सेव करो, ये आपका पहला वर्क है, एंड मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। देन आपको प्रेजेंटेशन की वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगी। तो सर जैसे वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, पहले मैं उनको प्रेजेंटेशन की वीडियो देती हूँ। वीडियो देने के बाद मैं उनको साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि सर लीड्स ऐड के भी आते हैं और रील के भी आते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो सबको मैं ब्रॉडकास्ट में ले लेती हूँ। ब्रॉडकास्ट में लेने के बाद फिर सर मैं उस दिन तो मैसेज नहीं करती, नेक्स्ट डे मैं सिंपल सा मैसेज डालती हूँ कि आपने वीडियो देख ली। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू सब तक पहुंच जाते हैं मैसेज वगैरह। तो सर जिनका रिप्लाई आता है कि हमने वीडियो देख ली है, हमें कुछ डाउट है, तो सर मैं उनसे डायरेक्टली बोलती हूँ कि मैं आपको कॉल पे ले रही हूँ, तो आप कॉल पे आ जाओ। सर मैं उनको डायरेक्टली कॉल पे ले लेती हूँ बिना देरी किए। सर जब कॉल पे लेती हूँ तो कॉल पे उनको सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देती हूँ, क्या कंपनी है, कितना आपको बेनिफिट मिलता है, मेरी जर्नी क्या है। सर मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर कर देती हूँ। और सर ज्यादा फोकस रख, अगर वो पर्सन बोलते हैं ना कि आज मैम हमारे पास पैसे नहीं है आज स्टार्ट करने के लिए, बट हम करेंगे, तो सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा रिलेशन इनसे बना सकूं, ताकि अगर आज वो ना करे तो कभी भी वो मेरे टच में रहेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे। और सर मुझे ऐसा रिजल्ट मिला है। तो जब मैं स्टार्ट कर रही थी आज से 6 महीने पहले, तो जो पर्सन था जो मुझे मुंह पे बोल के गया था कि मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसे ब्लॉग वगैरह नहीं की, तो मैंने उसे छोड़ दी थी। और सर राइट नाउ कल वो मेरे साथ प्लैटिनम के साथ इनरोल कर रहा है सर। अच्छा, मतलब ये आपका पूरा जर्नी रहता है कि कैसे आपने रील पे उनको मैसेज किया, फिर वहां से वो पूरा एक कन्वर्जन के फॉर्म पे आप व्हाट्सएप पे लेके आते हो, फिर वो प्रेजेंटेशन जाता है, प्रेजेंटेशन के बाद आप उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करते हो, ऑब्जेक्शन वगैरह हैंडल करते हो, उसके बाद वो आपके साथ इनरोल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम रील से कैसे लेके आते हैं, लेकिन जो आपको फेसबुक ऐड से लीड आती है, उनसे क्या कन्वर्जन का टाइप रहता है, उनसे किस प्रकार का कन्वर्जन रहता है आपका, वो थोड़ा सा बताएं। सर जो रील से सर जो एड से आते हैं ना सर, उनका भी प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है कि नंबर सेव करो, देन हम प्रेजेंटेशन की वीडियो आपको भेजेंगे। सर जब वो दे देते हैं ना, तो सर अधिकतर होते हैं कि वो नंबर सेव नहीं करते हैं। तो जब तक वो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर नहीं करते, मैं उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजती ही नहीं हूँ। चाहे वो 1 हफ्ते तक भी मुझे नंबर सेव करके ना भेजे, स्क्रीनशॉट में नहीं भेजती उनको प्लान, क्योंकि सर अगर वो नंबर सेव ही नहीं करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे वो देखेंगे, स्टेटस वगैरह। इसी वजह से सर फिर जब वो बोलते हैं कि हाँ हमने नंबर सेव कर ली है, स्क्रीनशॉट भेज देते, तभी मैं प्लान देती हूँ। फिर उनको जो भी डाउट रहते हैं कॉल पे लेकर के सर सॉल्व करती हूँ सर। बट सर अधिकतर जो एड से लीड आते हैं ना, वो जल्दी रिप्लाई नहीं देते, तो उनसे हमें बार बार अर्निंग की या फिर मोटिवेशन की मैं नहीं डालती। मैं बीच बीच में ये भी डाल देती हूँ ब्रॉडकास्ट में कि हेलो कैसे हो, आपकी एग्जाम्स कैसी चल रही है या चल रही है या नहीं, आपके फैमिली मेंबर कैसे है, ताकि सर उनको ऐसा ना लगे कि ये बस मेरे से बिजनेस के लिए आ रही है मेरे पास। उनको ऐसा भी लगना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा मेरे सामने हम्बल बन रही है, मेरे को अच्छे से ट्रीट कर रही है, इस टाइप का सब। तो सर अच्छा इससे ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है। तो निशा, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि लेट सपोज रील से भी लीड आ रही है और आपको फेसबुक ऐड से भी लीड आ रही है, लीड आपके पास बहुत सारी आ रही है, ठीक है, लेट सपोज लीड्स आपके पास बहुत सारी आ रही है, लेकिन आपको 1 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कोई सेल नहीं हो रही। ठीक है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप बहुत प्रेजेंटेशन भी भेज रहे हो, आप कॉल्स भी कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हो, आप ऑफर का भी आप फॉलो अप ले रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपकी सेल क्लोज नहीं हो रही। तो उस टाइम पे निशा कश्यप क्या करेगी? अगर मान लो 2 हफ्ते तक आपकी सेल नहीं आई, लीड आपके पास भरपूर आ रही है, तो क्या करेगी, क्या अप्रोच आपकी रहेगी, सबसे पहले क्या माइंडसेट रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आप ये बताओ। सर सबसे पहले जो इस टाइप का जब सिचुएशन आते हैं ना, जैसे कि मैं 2 से 3 दिन हो गए, 1 वीक हो गया, मैं सेल नहीं आ रही है एक भी, तो मेरा पहला वर्क रहता है कि मैं अपने मेंटर को कॉल करूं। सर वो मैं उनको कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि सर ऐसा ऐसा सीन है, लीड्स बल्क में आ रहे हैं बट एक भी क्लोजिंग नहीं हो रही है। सर वो जैसे सर उनसे बात होके मैं फोन रखती हूँ, फिर मैं चार्ज हो जाती हूँ कि नहीं अभी और भी करना है सर, मैं ही 100% नहीं डाल रही अपनी साइड से रिजल्ट। सर मैं कुछ भी करती हूँ पर मैं इन रेगुलर मतलब सर रेगुलर रहती हूँ, ऐसा उनको दिखाती नहीं हूँ कि मेरी इनकम नहीं आ रही। अगर इनकम नहीं भी आती है ना,
तो सर मैं किसी का फीडबैक पे खुद से कैमरे के सामने आकर के बोल देती हूँ कि ये मेरे पर्सन है, नेक्स्ट स्टोरी पे जाकर के आप इनका फीडबैक, अगर मेरी इनकम नहीं आ रही है तो। बट सर मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ खुद से बना के, चाहे वो मेरी इनकम की हो, चाहे वो डाउन की इनकम की हो, चाहे वो किसी टीम वाले की इनकम की हो, बट मैं कैमरे के सामने आके बोल के, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो। सर रिजल्ट आ जाता है ऐसे। ठीक है, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप वीडियो मार्केटिंग का यूज करते हो, जिससे कि आपको अगर मान लो एक हफ्ते रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, थोड़े दिन रिजल्ट भी नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे वो रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड होने लगते हैं। यस सर। राइट। चलो, अभी अभी मुझे एक सवाल है निशा, की जैसे मान लो आपकी रील से भी लीड नहीं आ रही, फेसबुक एड से भी लीड नहीं आ रही, तो अब क्या करोगी? अब कैसे लीड जनरेट करना है और अब कैसे सेल निकालनी है, अब वो बताओ। सर अगर हॉट मार्केट और पूरा का पूरा क्लोज हो गया है तो हम डीएम पे उतरते हैं। सर डीएम अगर हम डेली बेसिस पे डीएम डालें, और सर मैं डीएम के लिए ना स्टार्टिंग से ही वॉइस नोट यूज करते आ रही हूँ, वो बड़ा वाला मैसेज पेस्ट नहीं करती, मैं खुद के वॉइस नोट पे डालती हूँ डीएम, ताकि उस पर्सन के सामने 1000 मैसेज पड़े हो पर मेरा मैसेज उनको यूनिक लगेगा, वो सुन के जरूर रिप्लाई करेंगे। तो सर मैं वॉइस नोट यूज करती हूँ। अगर मैं 20-30 लोगों को वॉइस नोट डालती हूँ ना इस टाइप से, तो सर अधिकतर हाफ लोगों का नंबर मेरे पास आ जाता है। तो डीएम मार्केटिंग भी बहुत सही है बिगनर्स के लिए भी, ठीक और है। जिनपे सो तो अभी निशा, लोग ये पूछ रहे हैं कि आप डीएम किन लोगों को करते हो, कैसे लोगों को आप मैसेज भेजते हो, कैसे आप प्रोफाइल थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में देख के आप ऐसे ही मैसेज थोड़ी ना भेज देते होगे सबको, तो क्या स्पेसिफिकली आप किसी प्रोफाइल में देखते हो तब आप उनको डीएम करते हो? सर जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है उसे भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सीन ही नहीं करेंगे। सर जिनका कम फॉलोअर्स है और सर जो स्टूडेंट है उनको मैं टारगेट बनाती हूँ अपनी। तो उनके प्रोफाइल पे जाने के बाद जैसे कि उनका 10-15 पोस्ट पड़े हैं, सबसे पहले मैं उन पोस्ट पे लाइक करती हूँ, 2-4 में कमेंट कर देती हूँ, अगर फॉलो करना हो तो करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती फॉलो। और एक सिंपल सा उनको वॉइस नोट डालती हूँ। जैसे सर मान लेते पूजा है, मैं उनको मैसेज डालूंगी, हे पूजा निशा दिस साइड, इतना मैं टाइप करके डालूंगी, फिर एक वॉइस नोट भेजूंगी कि हे पूजा आई एम निशा, मैंने आपकी ना प्रोफाइल विजिट की, मुझे आपकी प्रोफाइल ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, आपने काफी अच्छा वर्क कर रखा है इसमें। तो पूजा मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और मैं कुछ अपने आगे टीम बनाने के लिए कुछ ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ जो डेली बेसिस में इनकम करने में इंटरेस्टेड हो इंस्टा के थ्रू। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार मेरे हाईलाइट को जरूर चेकआउट करना, प्रोफाइल विजिट करने के बाद एक मैसेज डालना, देन आई विल कॉन्टेक्ट। सर बस इतना रहता है वॉइस नोट पे, वो खुद ही सामने से रिप्लाई कर देते हैं जिनको करना तो होता मतलब है ये सर। रहता है और कि सर आप वॉइस नोट ऐसा भेजते हो, भी नहीं और है, एक दिन में लगभग एक दिन में कितने लोगों को आप वॉइस नोट भेजते हो? तक मिनिमम तो 40 रहते हैं सर, मैक्सिमम ज्यादा भी हो जाती कभी कभी, जब अधिक सर ज्यादातर चार्ज में रहती हूँ कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए बहुत सारी लीड्स, तो सर अच्छा ज्यादा क्रॉस कर जाता है। ठीक है, मतलब आपका ये रहता है कि 40 अगर आप मैसेजेस कर रहे हो, लेट सपोज आप अगर 40 वॉइस नोट भेज रहे हो, तो आप में आपको उनमें से कितने का रिप्लाई आ जाता है, और उसमें क्या एवरेज रहता है आपका, कितनी सेल क्लोज हो जाती है 40 लोगों में से? सर अगर 40 को मैं करती हूँ ना तो हाफ ही लोग मैसेज का रिप्लाई करते हैं, हाफ तो इग्नोर कर देते हैं। अगर 20 भी लोग आ रहे हैं ना तो 10 का कन्वर्जन मैं निकाल लेती हूँ, बहुत प्यार से निकाल लेती हूँ। और सर ऐसा भी नहीं है कि अगर एक ही पोस्ट पड़ा हुआ है और मैं एक ही पोस्ट पे जाके लाइक करके बोल रही हूँ कि आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, तब सर मतलब अटपटा लगने लगता है। सर कम से कम 10 से 15 पोस्ट हो, उन पे जाके करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब ये रहता है आपका कि आप इंस्टाग्राम पे जाके लोगों की प्रोफाइल सर्च करते हो जिसकी थोड़ी 10-15 पोस्ट हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनमें से 3-4 फोटोज लाइक कर देनी है, 1-2 कमेंट कर देना है, फिर आपको वॉइस नोट डालना है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर उसके बाद आपको अपना कन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे लेके आना है। ठीक है, तो आपका ये तो रहा हमारा लीड जनरेशन का, कि हम किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। हमारा रील्स हो गया, हमारा फेसबुक ऐड हो गया, हमारा ऑर्गेनिक हो गया, कि 3 तरीके हमें मालूम चल गया कि निशा किन 3 तरीकों से लीड जनरेट करती है। अभी मुझे ये बताओ कि लेट सपोज आपका कितना एवरेज ऑन सेल है, लाइक आप अगर एक दिन में 100 सेल जनरेट कर रहे हो, तो 100 छोड़ो, अब मैं 10 सेल का लेके चलता हूँ। लेट सपोज अगर एक दिन में निशा को 10 लीड्स आ रही हैं, तो उसमें से कितनी क्लोजिंग निशा कर लेती है, और क्या स्ट्रेटेजी रहती है क्लोजिंग की, और प्रेजेंटेशन वीडियो आप कैसे भेजते हो, और कौन सा प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो? प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद
आपका क्या कन्वर्सेशन रहता है, उस पर थोड़ा सा बताइए। सर मैं प्रेजेंटेशन वीडियो तो मजहर सर की यूज करती हूँ, जो उन्होंने बनाई है सर, वो मुझे बेस्ट लगी आज तक की। सर मैं वही डालती हूँ। और सर अगर 10 लोगों को मैं भेज रही हूँ तो 10 में से 8 लोग ही रिप्लाई करेंगे, 2-4 ऐसे होंगे जो रिप्लाई नहीं करते देखने के बाद भी। तो जो नहीं करते मैं उसे डिस्टर्ब करने नहीं जाती, मैं कुछ बोलती ही नहीं। जो सामने से मैसेज करती कि यस मैम हम लोगों ने वीडियो देख ली है, तो मैं उनको कॉल पे लेती हूँ। कॉल पे अगर मैं 8 लोगों को ले रही हूँ तो 8 में से 8 को मैं समझा देती हूँ सर। वो क्लोज करेंगे, पर आज करेंगे कल करेंगे ये नहीं पता, पर सर वो करते जरूर है। सर ऐसा नहीं है कि 10 लोगों से आज हमने बात की तो आज के आज ही पैसे निकाल दे, ऐसा नहीं होता सर। उनका ट्रस्ट, उनका जीतने में, ट्रस्ट बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम जाता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी लीड आती है, धीरे धीरे फॉलोअप में, ब्रॉडकास्टिंग में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो अभी अभी ये तो हो गया हमारा कि हम किस तरह से अपनी क्लोजिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई पर्सन कह रहा है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, जैसे हम सभी को मालूम है कि कोई कहता है हमारे पास अभी पैसे नहीं है, कोई कहता है कि अभी हम स्टूडेंट हैं, या अभी घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मैं एक ओवरऑल जानना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपकी क्या अप्रोच रहती है, किस तरह के माइंडसेट से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, क्या स्टोरी टेलिंग आपकी रहती है, या क्या तरीका रहता है ऑब्जेक्शन हैंडल करने का। सर ऑब्जेक्शन तो कई तरीके के आते हैं। जैसे सर कोई बोल रहा है कि अभी मैं, मेरी एज कम है, तो मैं बोलती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं जिनकी एज कम है। ठीक है, यहाँ से आप स्किल्स सीख सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। डिग्री तो आपको स्कूल्स कॉलेज देती है बट स्किल्स नहीं देती। और आने वाले टाइम में अगर आपको सर्वाइव करनी है तो स्किल्स की ही जरूरत है। डिग्री आपकी फाइल्स वगैरह में पड़ी रह जाएगी। सर ये रहता है। सर अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, तो सर मैं उनको अपना एग्जांपल दे देती हूँ कि पापा तो मेरे भी नहीं माने थे, बट सर मैंने कैसे भी करके मैंने अरेंज की, क्योंकि मुझे अपने लाइफ को चेंज करना था इस तरीके से। और जब आप इनकम करने लग जाओगे तो पापा भी मान जाएंगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और इन यहाँ पे मिनिमम, अगर आप प्लैटिनम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप गोल्ड से करो। गोल्ड में आपको सिल्वर का एक्सेस फ्री मिलता है। तो सर वो अधिक, मेरे पास जितने लीड्स आते हैं ना सर, उसमें 80% लोग मेरे पे गोल्ड गोल्ड से ही ज्वाइनिंग डालते हैं। और सर 10% ही सिल्वर एंड 10% ही प्लैटिनम है सर। सर मैं ज्यादा मतलब प्रेशराइज नहीं करती कि प्लैटिनम ही लेनी होगी। अगर वो सामने वाला पर्सन देख रहा है कि मुझे वैल्यू मिल रही है प्लैटिनम के अंदर, तो वो सामने से बोलता है कि मुझे प्लैटिनम चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है सर। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर 4,000 हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है अगर वो अपने लाइफ को लेकर के सीरियस है। अगेन सर कोई पर्सन रहता है जो बोलता है कि मैम, ये ऑब्जेक्शन सबके पास आते हैं कि मैम आप हमारे पैसे लगा दो, हाँ हम इनकम करने के बाद दे देंगे। सर मेरे पास भी आते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि देखो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगती है और आपको ही लगाना पड़ता है। आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपके पैसे तो मैं नहीं आके भर सकती। आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो आपके पैसे आपके पेरेंट्स ही भरेंगे या फिर आप ही अरेंज करके दोगे। तो अगर आप यहाँ पे इनकम करना चाहते हो तो मिनिमम कोर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के साथ। और यहाँ पे खुद देख सकते हो कि कितना अच्छे लोग ग्रो कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट तो कॉलेज में भी होती है, स्कूल्स में भी होते हैं। इंसान जिंदा होता है तो भी, मतलब जन्म से लेकर के मरने तक की पूरी जर्नी में बताती हूँ, हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट है। सरकारी नौकरी में भी इन्वेस्टमेंट है। और आप पार्ट टाइम जॉब भी कहीं करने के लिए भी जाओगे तो 9 to 5 आपको जॉब भी करवाएंगे और 10 से 15 हजार की सैलरी भी देना आपको मुश्किल, आपको देने में वो हिचकिचाएंगे। तो इससे अच्छा आप यहीं पे पार्ट टाइम वर्क करो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकर के अपनी स्टार्टअप करो, इस तरीके से सर। तो निशा, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये फेस करने को आती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो सही से अपनी लीड से, अपने प्रोस्पेक्ट से या अपने कस्टमर से ना सही से वो बात नहीं कर पाते। तो आपने भी अगर अपना जर्नी स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में आपको भी इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं आता रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क किया और कैसे अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करा, और क्या आपकी कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, वो आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो क्या वो स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई भी पर्सन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। सर इसकी तो एक ही टिप है और सर स्ट्रैटेजी है कि आपको ज्यादातर लोगों को कॉल पे लेनी होगी। सर हम सोचते हैं कि अगर हम मैसेज पे ही क्लोज कर दे तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत ही रेयर केस होता है जब वो मैसेज पे क्लोज हो जाए। आप स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता बात करना, तो जब आप करना स्टार्ट करोगे ना धीरे धीरे,
तो एक रिदम बन जाएगा और आप उसके अनुसार ही खुद को ढाल लोगे सर। तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्टअप की थी ना सर, तो मैं आपको बताई ना कि एक वीक में मैंने 150 से 200 अपने फ्रेंड्स को कॉल मिलाए थे। तो एक दिन का मेरा रहता था कि मैं 15 से 20 लोगों को डील करूं ही, चाहे जैसे भी हो। और सर आज तक मेरा यही रहता है रूटीन। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये देखती हूँ कि आज मुझे 10 से 15 लोगों को कॉल पे लेना है सर। मैं उनका नोट डाउन कर लेती हूँ और मैं सबको एक एक करके कॉल मिलाती हूँ सर। अगर एक बार में वो फोन रिसीव नहीं करते, मैं अगेन से थोड़ी देर बाद ट्राई करती हूँ और मैं कॉल पे लेकर के समझाती हूँ सर। इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत सही हो जाती है। आपको हेजिटेशन नहीं रहेगी, सामने वाला कोई सा भी सर जब हम बात करना सीख जाते हैं ना, तो सामने कोई सी भी ऑब्जेक्शन आए आप खुद उनसे डील करना सीख जाते हो। मेरे सामने भी नए नए क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बट सर अब मुझे ऐसा है ना कि हाँ, हर एक सवाल का आंसर मुझे पता होता है कि हाँ मुझे इस तरीके से डील करनी है। तो सर सिंपल सा है, जितना आप कॉल पे लोगे, उन सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करोगे, उतना आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो आपको समझ में आने लगे। तो मतलब बेसिकली ये है कि जितना आप कॉल पे लेके बात करेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और उतना सेल के क्लोज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, राइट? यस सर। चलो, चलो ये तो हो गई निशा की हमारी लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक की जर्नी हो गई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे कि मान लो आपकी टीम बन गई, जैसे मान लो आपकी 10 लोगों की टीम है, ठीक है? अभी आपको एक्टिव इनकम के साथ अपने पैसिव इनकम पे भी काम करना है। लेट सपोज आपको एक्टिव इनकम तो जनरेट करनी है बट पैसिव इनकम भी जनरेट करना है, तो टीम को कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो, आप अपनी टीम को कैसे आगे लेके चलते हो, कैसे अपनी टीम को आप गाइड करते हो? तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे जिनकी भी कुछ थोड़ी बहुत भी टीम होगी, तो वो थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे आप टीम को गाइड करके पैसिव इनकम पे काम कर सकते हो। सर अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं ना, चाहे वो नेटवर्क हो या एफिलिएट हो, हमें टीम चाहिए अपनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमें उससे पैसिव इनकम चाहिए। तो सर अगर क्योंकि लीड्स गुरु सर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कुछ दिनों में अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेके आ ही जाते हैं आप लोग सर। इसके लिए थैंक यू सो मच। हम मेंटोर्स का थोड़ा बर्डन कम हुआ है, बट सर फिर भी मैं उनको मंथ्स में 2 से 3 बार खुद से पर्सनल मीटिंग देती हूँ, ताकि सर उनके जो डाउट रहे वो उन मीटिंग में क्लियर हो जाए। एंड साथ ही साथ मैंने अपने सभी टीम वालों को ये बोल रखी है कि आपको जब भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप सामने से मुझे कॉल या मैसेज करो। अगर मैं उस टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो रात के 12 बजे भी मैं आपको कॉल करके उस चीज का सोल्यूशन दूंगी। तो सर मीटिंग लेना और अपने डाउन को गाइड करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पैसिव इनकम आएगा। और सर अगर टीम से अगर लोग अचीवमेंट करके निकले ना, तो और भी बाहर वालों को ट्रस्ट होता है कि अरे इनकी टीम से किसी ने 50,000 की इनकम की, किसी ने 1 लाख की इनकम की। तो सर ये भी बहुत बड़ा, मतलब वो जो फीडबैक देते हैं ना, तो बहुत बड़ा रोल होता है कि टीम को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये तो मान लो हो गया कि आप टीम की वीकली मीटिंग करते हो या आप मंथली मीटिंग करते हो या हर 15 दिन में आप मीटिंग करते हो पूरे ग्रुप में? सर मंथ में 3 बारी मीटिंग कर लेती हूँ सर। मंथ के स्टार्टअप में, बीच में, एंड एंड में। सर वो डे मैं खुद से फाइंड आउट करती हूँ कि आज मुझे करनी है, तो मैं कर लेती हूँ सर। बट ठीक सर है। एक तो रहता है मतलब, कि मंथ स्टार्टिंग में हाँ जी, मुझे हाँ जी, करनी है एक मीटिंग गोल मतलब सेट के लिए, स्टार्टिंग के मंथ माइंड में सेट। आपको एक गोल सेट, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे कि आप अपनी टीम को बताते हो कि गोल सेट करना, तो वैसे आप भी अपने लिए कुछ गोल सेट करते होगे पर्टिकुलरली कुछ दिन में। तो आप, अगर आपने लेट सपोज कोई गोल सेट किया है, अगर आपके पास उसका कोई एग्जाम्पल है कि आपने सेट किया और उसे अचीव किया, तो वो हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा गोल सेट करने से लेकर उसको अचीव करने तक का। सर पहला गोल तो सर मेरी ये सेट हुई थी लीड्स गुरु में आने के बाद कि मुझे पहले 1 लाख की इनकम करनी है एनी हाउ। सर तो मैं जोर शोर से लग गई सर। 1 लाख होने के बाद 2 लाख जब हो गई, तो सर मेरे स्पॉन्सर ने बोले कि अब तुम्हें आईफोन लेनी है। तो सर आईफोन के लिए फिर मैं लग गई कि हाँ मुझे अब आईफोन लेना है। तो सर पहला गोल ये सेट हुआ। फिर सर दूसरा गोल मेरा ये सेट हुआ कि मुझे 1 मंथ में 1 लाख रुपए की इनकम करनी है। तो सर 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, मतलब 5 डेज ज्यादा हुआ। बट सर 1 महीने और 5 दिन के अंदर मैंने 1 लाख की इनकम की। फिर सर एक और गोल में, फिर जब वो गोल मेरा अचीव हो गया, तो मैंने और एक गोल सेट की कि मुझे एक दिन में मिनिमम मुझे 25 से 30 हजार की इनकम करनी है। तो सर एक दिन में मैंने 44,000 की इनकम की थी, एक्टिव एंड पैसिव लगा सर ऐसा। ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने बताया कि आपने गोल सेट किया, उसको अचीव किया, इसके पीछे का माइंड सेट क्या था? इसके पीछे का क्या अप्रोच था? क्या आपने एक्शन लिया? किस वे में आपने एक्शन लिया? थोड़ा सा वो बताएं। सर
जब मैं ये करने आती थी ना सर कॉल पे लोगों को समझाने, तो मैं भी जब सामने से मुझे रिजेक्शंस मिलते हैं ना, तो मैं भी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, मेरा मन नहीं करता, उब जाती थी, अब नहीं करना। फिर सर थोड़ी देर शांत होकर बैठ के मैं ये सोचती हूँ कि मैं पास्ट में क्या थी एंड राइट नाउ मैं क्या हूँ और किसके वजह से हूँ। सर यही रहता है कि मेरे पास्ट मेरे लिए मुझे अपने पास्ट में वापस नहीं आना, मुझे अपने प्रेजेंट को फ्यूचर पे इससे भी बेटर बनानी है सर। डिमोटिवेट होती हूँ तो एक तो सर को कॉल कर लेती हूँ अपने अपलाइन को, एंड दूसरा सर मैं खुद से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे पास में वापस नहीं जाना, मुझे वही सर्कल में वापस नहीं जाना, मुझे खुद के लिए करना है, बहुत ज्यादा करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। तो सर फिर से मैं लग जाती हूँ सर। बहुत लोग सामने से रिजेक्ट कर देते हैं, पर सर फिर बाद में वो देखते देखते खुद से स्टार्ट भी कर लेते हैं, अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो ऐसा। तो निशा मतलब सेशन को एंड करते हुए, मतलब अभी तो खैर अभी ये 10-15 मिनट अपना सेशन चलेगा, तो अभी ना मेरे दो ऐसे पर्टिकुलर ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर हम मेरे हिसाब से सारे लोगों को चाहिए होगा और उस आंसर से काफी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो हो सकता है घर वालों ने सपोर्ट ना किया हो, ठीक है। उन्होंने ये बोला हो कि यार ये इसमें कुछ नहीं रखा है, कोई भी अच्छी जॉब ले लो या कोई अच्छा सा आप पढ़ाई कर लो, कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर लो। तो पहले घर वालों का क्या अप्रोच था, और आज ये देखते हुए कि निशा हर महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमा रही है, तो अब क्या वो माइंडसेट में, क्या अप्रोच में वो शिफ्ट आया है, वो थोड़ा सा बताओ हमारी ऑडियंस को कि अब क्या सोचते हैं घर वाले और अब क्या वो आपके लिए अप्रोच रख रहे हैं। सर स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को अपने फेस करने पड़े थे, क्योंकि सर सिर्फ फैमिली, सिर्फ मम्मी पापा नहीं थे, हर वो शख्स थे जो मेरी फैमिली में थे, मेरी अंकल आंटी, नहीं ये नहीं करना, ये फील्ड में नहीं जाना, ये सब चीज सही नहीं है। सर फिर भी सब मैं छुप छुपा के करती थी कि मुझे करनी है, मुझे करनी है, एनी हाउ मुझे करनी है। सर फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हुई मेरे लाइफ में, लाइक जब मैंने 1.5 लाख की इनकम की, तो मैं पापा को बताई कि मेरे 1.5 लाख इनकम हो गई, और मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान की थी कि मेरे पापा के बर्थडे आने वाले थे 10 अक्टूबर को, और सर मेरे पास सर मैं उनके लिए गिफ्ट वगैरह खरीदे थे, बट अनफॉर्चुनेटली 1 अक्टूबर को ही उनकी एक्सीडेंट हो गई एंड ही वाज नो मोर। सर उसके बाद से मैं घर छोड़ दी, मतलब मैं घर से अलग रह करके अब मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि पापा के जाने के बाद जो मेरे पापा थे वो मुझे सपोर्ट करते थे, जब उनको पता लगा कि मैं करने लगी अच्छा, फिर से मेरे पापा के जाने के बाद फिर मेरे फैमिली वाले मेरे को बोलने लगे कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, सही नहीं है, अभी तुम सेटल अपना अगर सेटल होना चाहती हो तो सेटल हो जाओ किसी के साथ, मैं तुम्हारी शादी करवा दे रहा हूँ, या फिर अपनी स्टडी पे फोकस करो, सरकारी नौकरी पे फोकस करो। सर इसी वजह से सर मैं घर छोड़ चुकी हूँ, और सर मैं अभी जो जहाँ रह रही हूँ, रहकर अभी मीटिंग दे रही हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं इधर रेंट पे रह रही हूँ, और लॉज में रह करके मैं स्टडी भी कर रही हूँ, एंड सर अभी अपना स्कूल भी देख रही हूँ। और सर अभी मेरा पूरा फोकस मेरे गोल पे है कि मुझे वो चाहिए, मुझे बस चाहिए ऐसा। चलिए, मतलब सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस कि आपके फादर नहीं है। बट द थिंग इज कि कैसे मतलब ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है कि पापा के ना होने के बावजूद, यानी कि अभी रिसेंटली अगर गए हो तो उसके बाद से अपने आप को संभालना और अपने आप को अपने गोल की तरफ पॉइंट आउट रखना, है बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जितने भी 350 लोग सुन रहे हैं, इनके लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए आपकी। यार मतलब बहुत सारे लोग ना अपने लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। तो अगर एक इंसान अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस ही बना रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि वो काम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर उसके माइंड में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं बचेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटीज का स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं बचेगी, और अच्छा नहीं लगेगा उसको, और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो सिंपल थिंग इसकी यार गाइस, आप लोग यहाँ पे समझो 350 लोग हैं हमारे सेशन में, तो एक पर्सन है जो कि बहुत ही, मतलब आप अगर बिहार से आते हो तो हम सब समझ सकते हैं कि बिहार कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बैकवर्ड में है। और वहां से आप आए हो निकल के, एंड 6 महीने में 4.5 लाख तक का आपने जर्नी तय किया, तो बहुत ही इंस्पिरेशन है। तो निशा, अभी 2-3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स सपोज आज निशा के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, लाइक सारी अगर चली जाती हैं, लेट्स सपोज आपके पास अगर कुछ नहीं बचता है और आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, तो निशा कैसे स्टार्ट करेगी। तो मैं फिर से करती स्टार्ट, मैं खुद को फिर से मोटिवेट करती कि वो 4 लाख वो अचीवमेंट्स मैंने खुद से की है, मैं मेरे बेंटोर मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट मैंने की खुद से है।
वो मुझे एक डायरेक्शन दे रहे थे, मैं चल रही थी उनपे, और मैंने खुद से की है। अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तो मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल है कि मैं दोबारा वो सब हासिल कर सकती हूँ, उससे बेहतर कर सकती हूँ। मतलब कि आप हम ये समझ सकते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंट। आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा समझ सकता हूँ तो आप थोड़ा सा अवेयर हो सिचुएशंस को लेकर, आप चीजों को लेकर अवेयर हो, और आपका जो अचीवर कॉन्शियसनेस है ना, एक इंसान के अंदर अचीवर कॉन्शियसनेस होता है कि हर एक स्टेज पे आके, हर एक पॉइंट पे आके उसे ऐसा लगता है कि नहीं, आई कैन डू दैट, मैं यस सर। ये कर सकती हूँ, या मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा कि आपको भी ये लगता रहा होगा कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे लिए चीजें नहीं बनी हैं, और आप हमेशा सिचुएशंस को, चीजों को, लोगों को ब्लेम करते रहे हो। तो उसके बाद से किस तरह से आपका ट्रांजिशन आया, कि आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, किस तरह से आपने ट्रांजिशन लिया पहले से और अब के निशा कश्यप में, क्या डिफरेंस है? सर पहले ऐसा सिचुएशन था, लीड्स ग्रुप में आने से पहले मैं छोटी से छोटी बात को लेकर के ना सर, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल सर, अभी भी हूँ बट उतनी नहीं हूँ। मैं रो देती थी, मुझे लगता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास ही आने हैं, मुझे ये नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं बना। मैं बस सर रोने लग जाती थी, डर जाती थी, और सर एक थॉट आने के साथ साथ 100 थॉट्स मैं खुद से लेके आती थी कि इसका ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, मैं कुछ ढूंढ ही नहीं पाती थी। सर लीड्स ग्रुप में आने के बाद सर इतना ज्यादा चेंजेस हुआ है, अगर कुछ नेगेटिव चीज हो भी जाती है मेरे साथ तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो जो हुआ ठीक है, वो पास्ट हो गया, अभी जो मुझे करना है वो मेरा फ्यूचर बनेगा। सर मेन यही फोकस रहता है कि नहीं, अब पुराने रूप में नहीं आना, जो अभी मैं हूँ, तो मुझे खुद से अभी प्यार है कि ठीक है, जैसी मैं हूँ मुझे इसी रूप में रह करके अपने प्रेजेंट पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट को जी करके और फ्यूचर को बेटर बना इसमें से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लाइन बोली ना कि मुझे अपने पास्ट को भुलाना है और प्रेजेंट में रह के फ्यूचर बनाना है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन हो सकती है, बहुत ही, मतलब बहुत ही सटीक, और बहुत ही कम शब्दों में जो अगर एक्सप्लेन किया जा सकता है तो वो यही किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा ये इंटरेक्शन निशा। और जाते जाते अगर इस सेशन को खत्म करते करते आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी है जो आपकी साइड से कुछ ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है, आप जो एड्रेस करना चाहते हो, अब आपका स्टेज है, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप बोलोगे जो भी आपको बोलना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत सारे ना सर लोग मुझे मिलते हैं लीड में सर, वो दूसरे अपलाइन होते हैं उनके, वो मुझे आकर के अपनी अपलाइन की बुराई बताते हैं कि मेरे अपलाइन ऐसे है वैसे है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी अपलाइन का बुराई किसी के सामने मत करो और उनको बुरी नजर से मत देखो। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तुम्हें रूबरू करवाया है कि जहाँ पे तुम खुद को निखार सकते हो, तो अपनी अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करो। आप अगर उनको रिस्पेक्ट दोगे ना तो वो सामने से आकर के आपकी हेल्प करेंगे, बट अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप उनपे क्वेश्चन टैगोगे कि आ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जबकि आप कर कुछ नहीं रहे हो, वो सामने देख की एक्टिविटी वो नोटिस करते हैं आपकी अपलाइन, आप करते कुछ नहीं हो पर आप बोलते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आप 2 घंटा इंस्टाग्राम यूज तो कर रहे हो बट वो अपने वर्क के पर्पस से नहीं, अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो और आके आप अपलाइन को ब्लेम करते हो कि आपने हमें गलत प्लेटफॉर्म दे दी, आपने हमें आप हमें गाइड नहीं करते, तो ये मत करो क्योंकि अपलाइन ने आपको यहाँ पे लाने का अपना रोल पूरा कर दिया, अब आपको करने का वो आपका रोल है। सर फर्स्ट ये, एंड दूसरा सर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है सर। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आते हैं सर, लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी बाहर अगर निकल के देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ पे कितने ज्यादा मतलब लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं फिर भी वो जी रहे हैं। तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने पे कि हर वो काम हम कर सकते हैं, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है हमारे लिए, हर वो चीज कर पाएंगे अगर हम अच्छे से अपना 100% उस चीज को दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पहला ये है कि लोगों को, सिचुएशंस को ब्लेम करना इंसान थोड़ा कम कर दे, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन से हमें ये पिक पॉइंट मिलता है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की, अपने करियर की, अपने गोल्स की, अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस,
तो यहाँ पे एक सवाल आया निशा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके सेशन को खत्म करेंगे कि अब निशा बताएगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे बिल्ड हुआ, और अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो कैसे बिल्ड करे। सर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा सर जब हम अच्छे से अपने काम पे अपना 100% दे रहे हैं सर, ये मेरा मानना है। क्योंकि सर जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो एक बार आप 100% अपने वर्क पे फोकस करके देखो। मतलब अगर 100 लीड्स है आपके पास, उनसे बात करो, 10-15 को कॉल पे लो। अगर उस दिन पे रिजल्ट नहीं आया है, नेक्स्ट वीक तक भी रिजल्ट आपको नहीं आ रहा, मतलब आ ही नहीं रिजल्ट, फिर भी आप प्रोसेस करते जा रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस आते जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट उसके बीच में भी होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी इनकम नहीं आ रही, पर आप जब करते रहोगे ना कंटिन्यू, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सामने से आपको बोलेंगे कि हमें करनी है, हमें करनी है। आपने उनसे बात कर रखी है, उनको प्लान समझा दिया, वो सामने से आके बोलेंगे कि हाँ आज मुझे करनी है। तब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पीछे ही मेहनत उतनी कर ली। अब सामने से अब आपके वो पैसे भेजेंगे, आप ज्वाइनिंग डालोगे और सब कुछ हो जाएगा सर। और सर दूसरा सर यही कि अपने अपलाइन से टच में रहो, बात करते रहो, वो खुद आपको मोटिवेट करते रहते हैं। जो आपको चाहिए वो उनको पता होता है कि आपको किस तरीके से मोटिवेट करनी है। तो मेरे लिए तो सर प्रिंस सर मतलब सर एंजल है, जो मेरे लाइफ में आकर के सब कुछ चेंज कर गया सर। सर वो मुझे एज अ सिस्टर ट्रीट करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब सर सपोर्ट करते हैं हर एक चीज में। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब हमारा ये है कि आपका जो भी गोल है आप उस पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, एंड अपने अपलाइन के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में रहो। तो निशा बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी उन्होंने काफी कुछ नई चीजें सीखी होंगी माइंडसेट वाइज, कि कैसे हमें अपना माइंडसेट रखना है। बहुत सारे लोग निशा पूछ रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो आप यहाँ पे अपना चैट सेक्शन में ना अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दो। तो जितने भी लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं निशा मैम को, जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड इस सेशन का आप लोग, इस सेशन से जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पिक पॉइंट लिया है, इसका जाके आप इंस्टाग्राम पे रिव्यू जरूर शेयर करना। आप मुझे भी टैग कर सकते हो, निशा मैम को टैग कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे लीड्स गुरु को भी टैग कर सकते हो, जहां पर आप अपना एक्सपीरियंस इस मीटिंग का शेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निशा, बहुत ही बढ़िया सेशन था। आपने बहुत ही कम टाइम लेके बहुत ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी सीखा होगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लोगों ने काफी अच्छे से सीखा होगा। ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं फिर कभी संडे स्पेशल में। अभी कल संडे स्पेशल है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे मिलते रहेंगे। निशा थैंक यू सो मच फॉर द इंटरेक्शन, बहुत मजा आया आपके साथ सेशन करने में। और ऐसा मुझे जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहो, आपके पास कुछ अगर लाइंस हैं, कुछ भी अगर एड्रेस करना चाहो तो यू कैन से दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने अपनी आईडी मेंशन कर दी है, ऑफिशियल निशा 89, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और सर दूसरा यही कि अपने फोकस अपने गोल्स पे रखो, आपको अचीवमेंट मिलती रहेगी। और सर लीड्स गुरु एक ऐसी कंपनी है जो सबकी लाइफ को चेंज कर रही है और आने वाले टाइम पे करती भी रहेगी सर। बस यही। चलो ओके। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बहुत मजा आया। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, काम पे कंसिस्टेंट रहें। और आज के सेशन से पिक पॉइंट लेना मत भूले, पहला कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, दूसरा अपने अपलायंस और अपने जितने भी मेंटोर्स हैं उनकी बात माननी है और उनके साथ टच में रहना है। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत मजा आया सेशन में। थैंक यू निशा, थैंक